आज इंडिया पर आ रही उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद से बड़ी खबर, जहां एक किन्नर का शव और उसके भाई का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ज्यादा जानकारी के सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं, ये किन्नर और उसका भाई का कहां पर शव मिला है और क्या है पूरा मामला? देखिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर की ये घटना है और बताया जा रहा है कि किन्नर और उसके मुंह बोले भाई की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद 100 बेड में छिपाया जाता है। ये जो मुंह बोला भाई था, उसका जो बगल में ही दीवान था, उसके बगल में शव मिलता है, जबकि किन्नर का शव दीवान में ठूसा गया था। और घटना का पता उस वक्त चलता है जब 4 दिन से फोन न उठाने पर माँ, पिता और बहन वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि दरवाजा बाहर से बंद था। घर के अंदर से तेज बदबू आ रही थी। काफी आवाज देने के बाद भी जब कोई दरवाजा नहीं खोलता है तो उन्होंने मकान मालिक को इसकी सूचना दी और उसके बाद दूसरी चाबी लेकर के जब पहुंचते हैं वो और दरवाजा को खोला जाता है तो उसके बाद का मंजर देखकर हर एक का कलेजा फटा सा रह जाता है। पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां का मंजर ही कुछ और था। अंदर देखा कि दोनों की लाशें पड़ी हुई थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है और सूचना पाने के बाद डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी फोर्स के साथ पहुंचते हैं। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने में जुट जाती है। फिलहाल पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि प्रेम प्रसंग में घटना को अंजाम दिया गया है। पूरा मामला कानपुर के हनुमंत बिहार के खाड़ेपुर का बताया जा रहा है। एक मामला शुरुआती दौर में ये भी निकल करके आया, जिस तरीके से सामान बिखरा हुआ पड़ा था घर के अंदर, तो ये भी आशंका जताई गई कि कहीं लूटपाट हो सकती है। लेकिन जो हत्यारे थे उसे लूटपाट का रूप देने में भी नजर आ रहे थे। लेकिन जो हत्या का प्रकार है, जो जिस तरीके से हत्या की गई है, ये सीधे तौर पर पुलिस की जांच में ये पता चल रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते ही ये हत्या की गई है। फिलहाल आपको बता देते हैं, जो किन्नर हैं ये मैनपुरी के किसनी थाना क्षेत्र के धर्मंगदपुर गांव की रहने वाली गुड्डी है, जो अब उसकी हत्या कर दी गई है। 25 साल की ये थी, काजल इसका नाम बताया जाता है। और इसके साथ ही इसकी जो माँ है, उसके मुताबिक काजल जो किन्नर है उसकी 25 साल की उम्र थी और जो भाई था ये इसे गोद लिया था। ये मुंह बोला भाई था, इसका नाम देव था, सिर्फ 12 साल का था, जिसे काजल कानपुर लेकर आई थी और यहीं पर उसकी पढ़ाई करा रही थी। कक्षा 6 में उसका एडमिशन कराया था। और काजल किन्नर की जो गुरु है वो शिवानी है। 1 महीने पहले ही काजल ने रिटायर्ड फौजी अभिमन्यु के मकान में कमरे पर, जो किराए पर कमरा लिया था, और उसके साथ ये बड़ी घटना हुई है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है और ये बताया जा रहा है कि जो इसका मामला कैसे सामने आया, पहले ये समझ लीजिए। दरअसल हुआ यूं कि 4 दिनों से काजल का फोन ऑफ चल रहा था। घर वाले उससे लगातार संपर्क बनाना चाह रहे थे। जब संपर्क नहीं हुआ तो परिजन आते हैं और उसके बाद बाहर से दरवाजा बंद देखते हैं, ताला पड़ा देखते हैं। उसके बाद उन्हें शंका होती है, आसपास के लोगों को बताते हैं, मकान मालिक को बताते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। और उसके बाद का नजारा जब सामने आता है तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुल मिलाकर के ये बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर जब पुलिस पहुंचती है तो कमरे के अंदर शराब की बोतल और नमकीन के खाली पैकेट भी यहाँ पर मिलते हैं। घर की अलमारियां खुली पड़ी थी, सारा सामान बिखरा पड़ा था। काजल का आईफोन भी गायब था। परिजनों ने आलोक उर्फ गोलू शर्मा और हेमराज उर्फ अजय सविता पर दोनों की हत्या का आरोप लगाया है। और ये कुल मिलाकर के अभी तक का जो पुलिस की जांच है वो ये बता रही है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है। डीसीपी के अनुसार घर के पास सीसीटीवी कैमरा मिला है, जिसके फुटेज की जांच कराई जा रही है। और पीड़ित परिजनों ने 2 युवकों पर जो शंका जताई है, जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। कुल मिलाकर के पुलिस का ये मानना है जल्द ही खुलासा किया जाएगा। पड़ोसियों के मुताबिक काजल के घर गोलू और आकाश नाम के 2 युवकों का आना जाना था। तो हत्या की जो आशंकाएं हैं और जो पुलिस को अब तक साक्ष्य मिले हैं, यानी पुलिस बहुत करीब पहुंच गई है और ये बहुत जल्द ही इसमें खुलासा कर सकती है। किन्नर के 3 नजदीकियों के बीच
ये मर्डर मिस्ट्री जो है उलझी हुई बताई जा रही है। डीसीपी साउथ के मुताबिक किन्नर के 3 नजदीकी थे जिनमें मर्डर मिस्ट्री इसका खुलासा हो सकता है। इसका उसी के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल अब देखना होगा जो किन्नर की मां है गुड्डी, उनके मुताबिक एक मामला और भी आ रहा है कि उनकी बेटी ने हाल ही में एक प्लॉट का भी सौदा तय किया था। आकाश प्लॉट पर अक्सर उसकी बेटी के साथ आता जाता था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं बहुत करीब पुलिस पहुंच चुकी है और हर एक को इंतजार इस बात का है कि खुशियों में नाचने वाले, दूसरों की खुशी का बंटवारा करने वाले, उनकी खुशी को और 4 चांद लगाने वाले किन्नर का आखिर दुश्मन कौन है। किन्नर को इतनी क्रूरतम ढंग से आखिर मारने वाला कौन है। किन्नर के साथ उसके मुंह बोले भाई की भी हत्या करने वाले आखिर कौन है। ये बड़े सवाल ऐसे हैं क्योंकि किन्नर हमेशा खुशियों में जाते हैं और लोगों की खुशी में ही नाचते गाते हैं। जब भी किसी के यहाँ संतान का जन्म होता है तब वो खुशियों के नेग लेते हैं। तो ऐसे में किन्नरों का समाज में एक अपना अलग स्थान माना जाता है। ऐसे में उनका दुश्मन कौन हो सकता है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द ही पुलिस इसका खुलासा करेगी। बिल्कुल, आखिरकार किन्नर का दुश्मन कौन हो सकता है जो दूसरों की खुशियों में शरीक होते हैं, जा करके जो खुशियां साझा करते हैं। फिलहाल उनकी हत्या कर दी गई। ये कानपुर से बड़ा मामला है जहां पर हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के खाड़ेपुर इलाके में एक बंद कमरे के अंदर किन्नर और उसके मुंह बोले भाई का शव मिलता है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा है और जांच कर रही कि आखिरकार इनकी हत्या किसने की होगी। फिलहाल किन्नर के परिजनों ने थाने में तहरीर देते हुए 3 लोगों को नामजद दिया है, जिसके चलते पुलिस उन बिंदुओं पर भी जो है जांच कर रही है। तमाम जानकारी का सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।